बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज मैंने मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाई है। बिना ईस्ट, बिना ओवन, बिना मैदा, गेहूं के आटे के एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी पाव। वैसे पाव का टेक्सचर और कलर देखकर तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो आप भी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके पाव भी घर पर पहली बार में भी इतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो एकदम बेकरी जैसे घर पर पाव बनाने के लिए हम पहले गेहूं के आटे को अच्छे से छान लेंगे। तो आप चाहो तो गेहूं के आटे को कपड़े से भी छान सकते हो, पर वो सबके लिए इतना इजी नहीं होता है। तो मैंने मैदा छानने वाली छन्नी ली है और इसमें हम 2.5 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। जो हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं वही आटा लिया है, पर हमें मैदे छन्ने वाली छन्नी से आटे को अच्छे से छान लेना है। तो ये बारीक वाले आटे का हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने ये आटा ज़्यादा छाना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो अब हम पाव बनाने के लिए 2 कप छाना हुआ गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज मैंने जितना मेज़रमेंट लिया है उसमें से हम 10 पाव बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो 8 पाव बना सकते हैं, पर ये मीडियम साइज़ के पाव बनाएंगे तो आराम से इसमें से 10 पाव बन सकता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 1/4 कप छाना हुआ गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसमें रूम टेम्परेचर वाला आधा कप दूध ऐड करेंगे और ये आटे को और दूध को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे एक भी लम्स नहीं रहेगा। तो हमें ये टैंगजॉन पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस पर चढ़ाएंगे। तो अब मैंने यहाँ गैस ऑन कर लिया है और विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और चम्मच से चलाते रहना है। तो अब हम चम्मच से अच्छे से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और मिक्स करेंगे जिससे लम्स नहीं बनेंगे, और हल्के हल्के लम्स बनेंगे तो भी हम इसे प्रेस करके तोड़ लेंगे जिससे ये पेस्ट एकदम स्मूथ बनेगी। और देखिए इस तरह से गाढ़ी हो जाने के बाद हम इसमें 1/4 कप दूध और ऐड करेंगे। तो टोटल ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने 3/4 कप दूध का यूज़ किया है, क्योंकि ये पाव में हम मिल्क पाउडर भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चौमासे में मिल्क पाउडर का भी त्याग रहता है। तो हम इसे स्किप करके बनाएंगे। तो यहाँ दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे और अच्छे से पकाने के बाद गैस बंद कर लेंगे। यानी इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, यानी आप सनफ्लावर ऑयल ऐड कर सकते हो, और आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दही ऐड करेंगे। ज़्यादा खट्टा दही का यूज़ नहीं करना है। और सारी चीज़ हम चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वो पेस्ट थोड़ी गाढ़ी थी तो हमें पहले चम्मच से मिक्स कर लेना है और फिर विस्कर की मदद से इसे हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेना है। तो देखिए ये जैसे व्हिप क्रीम होता है वैसे ही ये अच्छे से फेंट कर स्मूथ हो जाएगा और इसी से हमारे पाव एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया था वो सारा इसमें ऐड कर लेंगे। अब पाव का आटा लगाने के लिए हाथ की मदद से ही हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये आटे को हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगाना है, इस तरह से उंगली की मदद से ही हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यानी हम रोटी और चपाती के लिए आटा जैसे प्रेस करके लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है, हल्का हल्का हमें आटे को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून जितना दूध ऐड करेंगे। तो 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना दूध ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही हमें आटे को रफली मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ये आटा हमें थोड़ा सा इस तरह से चिपचिपा आटा लगाना है। अब इस तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून भरकर इनो ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मल जो ब्लू पैकेट रहता है उसी से मैंने इनो ऐड किया है और तुरंत इसके ऊपर 1 से 1.5 टीस्पून पानी ऐड करेंगे और आटे से हम इसे कवर कर लेंगे, जिससे इनो का पावर बिल्कुल कम नहीं होगा और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मेजरमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, और लास्ट में मैंने इनो ऐड किया है। तो बेकिंग पाउडर और इनो ऐड करने से पाव में कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो पाव में थोड़ी सी स्मेल आएगी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से चिपचिपा आटा लगाने के बाद हल्का ऑयल लगा लेंगे और आटे को हम एक बार इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। अब हाथ को भी हम एक बार वॉश कर लेंगे और पाव बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे में हम बटर पेपर रख देंगे, जिससे पाव बिल्कुल जलेंगे नहीं और अच्छे से बेक हो जाएंगे, क्योंकि हम ये पाव को कढ़ाई में ही बेक करेंगे। अब आटे में से हम
थोड़े मीडियम साइज़ के लोहे तैयार कर लेंगे। यानी इतने आटे में से हमें 10 पाव रेडी करना है और ये बेकिंग ट्रे में 8 पाव एक साथ में बेक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ आटे का इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और इसे हम इस तरह से गोले बनाकर तैयार करेंगे और बेकिंग ट्रे में एक एक रखते जाएंगे। तो ये एक एक गोले हम जब बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है कि उसमें एक भी क्रैक्स नहीं रखना है और अच्छे से हल्के हाथ से हम 2 हाथ के बीच में आटे को हम रब करेंगे तो ये गोला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हम बेकिंग ट्रे में ऐसे गोल गोल गोले नहीं बनाएंगे, हल्के हम ओवल शेप में बनाएंगे। तो ये ट्रे में हम ओवल शेप बनाएंगे तो पाव अच्छे से सेट हो जाएंगे और 8 पाव बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें आटे में से एक एक गोले बनाकर ट्रे में रखते जाना है। तो देखिए मैंने बेकिंग ट्रे में पाव रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमें बेक करना है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को पहले ही 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था और ये कढ़ाई में हमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। अच्छे से कढ़ाई गर्म करने के बाद एक रिंग रख देंगे और ये बेकिंग ट्रे को रख के हम ढककर 30 से 35 मिनट के लिए हमें बेक करना है। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और देखिए पाव कितने फूले फूले बने हैं और कलर तो देखिए एकदम बेकरी जैसा है। और स्टिक डालकर भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टिक एकदम क्लियर है, यानी ये पाव अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो अब ये बेकिंग ट्रे को बाहर निकालेंगे और तुरंत हम घी से थोड़ा इस तरह से ब्रश कर लेंगे। यानी इसे हम इस तरह से ग्रीस करेंगे तो ये पाव ऊपर से दिखने में भी शाइनिंग वाले दिखेंगे। और हल्के गिल्ले कपड़े से इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब जो आटा बचा था उसमें से मैंने ये मिनी साइज़ के छोटे छोटे 8 पाव बना लिए हैं। तो ये छोटी साइज़ के पाव है तो हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही बेक करना है। ये जल्दी से बेक हो जाते हैं और ये मिनी पाव से हम कोई भी स्टार्टर बना सकते हैं। तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो देखिए ये भी 20 मिनट में अच्छे से बेक हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा रख दिया था तो ऊपर से थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और इसे भी हम घी से ब्रश करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो पाव को हमने कपड़े से ढक कर रखा था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो कपड़े से ढक कर रखना भी बहुत ज़रूरी है और पाव को ठंडा करने के बाद ही कट करेंगे, जिससे ये पाव अच्छे से कट भी होंगे। तो देखिए पाव का टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है और बैक साइड में भी देखिए एकदम दिखने में बेकरी जैसे ही कलर आया है और स्पॉन्जी भी उतने ही है। तो तोड़कर भी हम देख लेंगे तो प्रेस करने से भी पता चल जाता है कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अगर आप भी प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके पाव भी पहली बार में भी इतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अब पाव को हम कट करके भी देख लेंगे। तो ये पाव बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि आटे का मेज़रमेंट हमें एकदम परफेक्ट लेना है और बेक करने के लिए टेम्परेचर एकदम परफेक्ट रखना है। तो देखिए ये अंदर से भी कितने जालीदार और स्पॉन्जी बने हैं। तो जब कढ़ाई में हम ढककर पकाएंगे तभी हमें बीच बीच में खोलना नहीं है। 20 से 25 मिनट के बाद ही हम एक बार खोलकर चेक करेंगे। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के पाव है तो आपको 30 मिनट के लिए बेक करना है और मिनी साइज़ के पाव बना रहे हैं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये पाव को पाव भाजी के साथ पाव को रोस्ट करके सर्व कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर आप वड़ा पाव, दाबेली सब कुछ बना सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।